हेलो एंड नमस्कार। मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। क्या आप जानते हैं एग्जिट पोल क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल हमेशा सच होता है? क्या एग्जिट पोल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्ट बना हुआ है? क्या सारे न्यूज़ चैनल जो वोटिंग के दौरान क्या ये एग्जिट पोल दिखा सकते हैं? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और करते वीडियो की शुरुआत। तो जानते हैं पहले कि एग्जिट पोल आखिर होता क्या है। तो एग्जिट पोल एक रा डाटा होता है जो कि क्या से कलेक्ट किया जाता है न्यूज़ चैनलों या एजेंसियों द्वारा या उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर उसका एक एनालिसिस किया जाता है। एक कह सकते हैं कि एग्जिट पोल जो होता है कि प्रेडिक्शन होता है जो कि पहले से ये बताने का एक रुझान दिखाता है कि इसकी वोटिंग ज़्यादा हुई है तो इसकी सीटें ज़्यादा मिलेंगी। तो एक तरीके का प्रेडिक्शन होता है। अब ये जो रा डाटा है वो कैसे कलेक्ट करते हैं ये न्यूज़ एजेंसी और यहाँ पर जितने भी इनकी न्यूज़ एजेंसी होती हैं और ये न्यूज़ चैनल वाले ये कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं, अगर वोट डालने जब जाते हैं तो देखते हैं कि पोलिंग बूथ से अगर हम बाहर आते हैं तो वहाँ बहुत सारे एजेंट खड़े रहते हैं, रिपोर्टर भी खड़े रहते हैं और वो हमसे पूछते हैं क्या कि वोट आपने किस पार्टी को किया। अब इसमें से बहुत सारे वोटर जो होते हैं वो तो बता देते हैं कि हाँ मैंने इस पार्टी को वोट किया, और बहुत सारे जो होते हैं जो कि नहीं बताते हैं और बहुत सारे जो होते हैं कि गलत भी बताते हैं। इस तरीके का उनको जो डाटा मिलता है, मान लीजिए सपोज इसने क्या किया कि 10 लोगों से पूछा। अब 10 लोगों में से क्या हुआ कि 5 लोगों ने कहा कि मैंने पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को मैंने वोट दिया। 5 लोगों उसमें से मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं 10 लोगों में से 5 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब उसमें से क्या हुआ कि 5 लोग जो हैं वो अन्य पार्टियों को वोट दिया। तो यहाँ से एक ये पता चलता है कि वहाँ पर मेजोरिटी जो है, जो रुझान है वो किस पार्टी की ओर है, बीजेपी की ओर है। तो ऐसे इस तरीके से वो एक पोलिंग बूथ पे जाकर के वो क्या करते हैं, एक डाटा ये कलेक्ट करते हैं और फिर ये डाटा जो होता है वो अपनी एजेंसियों को और वहाँ पर भेजते हैं और ये डाटा को फिर क्या किया जाता है, एनालिसिस करते हैं। उस हिसाब से उनका जो प्रेडिक्शन होता है वो क्या करते हैं, एग्जिट पोल में प्रसारण करते हैं और दिखाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है, क्या एग्जिट पोल जो होता है वो हमेशा सच होता है? तो ये भी जान लेते हैं, क्या सच हो सकता है एग्जिट पोल? तो नहीं, एग्जिट पोल जो होता है वो गलत भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए आप ये अंकल हैं, अब इनसे अगर पूछा गया कि क्या आपने किस पार्टी को वोट दिया, अब इन्होंने कहा कि भैया हमने तो नोटा दिया, हमने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया गया। अब 10 लोगों में से पूछा गया और 10 लोगों में से इन्होंने क्या किया कि उनमें से 5-6 लोगों ने बताया ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर बोला जाएगा कि नोटा किया गया, अब उसमें से वोट नहीं किया गया। या किसी ने कहा कि हमारा पार्टी को, हमने इस पार्टी को वोट दिया हुआ है। तो इस तरीके से एग्जिट पोल क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी नहीं आएगी और ये जो इसका सर्वे होगा, जो डाटा कलेक्शन होगा वो एक गलत होगा। और डाटा जब कलेक्शन गलत होगा तो एग्जिट पोल क्या होगी, गलत हो सकती है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल क्या है, गलत हो सकती है। और क्योंकि ये वोटर पर डिपेंड करता है, वोटर अगर झूठ भी बोल देता है तो उसका जो डाटा कलेक्शन है वो गलत होगा। और जब डाटा कलेक्शन गलत होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो एग्जिट पोल भी है वो भी गलत होगा। और एक सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि जैसे हमारे भारत देश में देखा जाता है तो इतने लोग फ्रैंकली नहीं होते हैं। आप अगर ग्राम पंचायत अगर चुनाव की बात करेंगे तो वहाँ तो आप जान ही नहीं सकते हैं कि किस वोटर ने किसको वोट दिया है, क्योंकि वहाँ बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? सब उसके पास पड़ोसी होते हैं। अगर वो कहेगा कि मैंने इसको वोट दिया, इसको वोट दिया, तो वहाँ इतने झगड़े भी हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। तो गांव में तो एग्जिट पोल जो होती है, ग्राम पंचायत जो होती है या जिला पंचायत होती है, वहाँ पर एग्जिट पोल तो कोई मैटर ही नहीं करता है, कभी निकल ही नहीं सकता एग्जिट पोल सही। हाँ, लेकिन अगर हमारे जैसे लोकसभा या विधानसभा अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें से तो किया जा सकता है। बहुत सारे सर्वे वाले जाते हैं एक ग्राम पंचायत में जाकर के प्रधान जी से बात करते हैं और वहाँ से बात क्या करते हैं कि आप इस गांव में क्या माहौल है, किस पार्टी को और ज़्यादा रुझान है, इस तरीके से सर्वे करते हैं, अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले क्या होता है, एक प्री पोल भी होता है। प्री पोल ये होता है कि इलेक्शन से पहले लोग, बहुत सारे जो एजेंसियां हैं वो, उनके जो रिपोर्टर हैं वो गांव गांव जाकर के वो क्या वहाँ का रुझान पता करना चाहते हैं और रुझान का पता करते हैं। तो वो प्री पोल भी कहलाते हैं कि किस पार्टी का ज़्यादा रुझान है और किसकी इसमें से। अब यहाँ पर ये क्या
क्योंकि ज़्यादातर अब अगर मैंने जैसे बताया कि अभी ग्राम पंचायत में लोग नहीं बताते हैं कि हमने किसको वोट किया है, तो इस तरीके से एग्जिट पोल गलत भी हो सकती है। हाँ, अगर डाटा कलेक्शन अच्छा हुआ, डाटा और उसको अच्छा कलेक्ट किया लिया किसी एजेंसी ने, तो उसका एग्जिट पोल सही भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती। हाँ, बस ये इतना जरूर पता चल जाता है कि इस पार्टी की ओर जनता का जो पब्लिक का रुझान है वो ज़्यादा है, तो इसका है कि ये पार्टी जीतने लायक हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि एग्जिट पोल एक्यूरेसी होती कि उसको इतनी सीटें मिलेंगी, यहाँ इतनी सीटें मिलेंगी, तो ये तो बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी भी एग्जिट पोल में अगर एक्यूरेसी आपको दिखी हो। अब तीसरा सवाल हमारे आता है यहाँ पर कि क्या इसके लिए एग्जिट पोल जो होता है चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों दिखाया जाता है, या चुनाव या वोटिंग के दौरान इसको क्यों नहीं दिखाया जाता है, इसके लिए कोई क्या प्रावधान है? तो हाँ जी, बिल्कुल सही है कि क्योंकि इसको पहले क्या था कि पहले इसको चुनाव के पहले दौरान भी दिखाया जाता था। एग्जिट पोल जो होता था चुनाव के पहले भी दिखाया जाता था, चुनाव के बाद भी दिखाया जाता था, मतलब ये चलता रहता था। इससे होता ये था कि एक साइकोलॉजिकल वोटर पे एक दबाव पड़ता था, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता था। मान लीजिए किसी पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं और इस समय टीवी पे न्यूज़ चल रहा है और वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इस पार्टी को लगातार वोट पड़ रहे हैं और इसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, तो एक वोटरों पे एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है और जाकर के उस पार्टी को और ज़्यादा उसका रुझान होता है और उसी पार्टी को जाकर के वो वोट करता है। तो ये चुनाव आयोग ने जब देखा कि 1997 में उसने क्या किया, एक नियम बनाने की पहल की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, जनहित एक याचिका दायर किया। उसके बाद सभी दलों में सहमत के बाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 126A जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो था, तो उसमें से 126A जोड़ा गया। ये 126 1997 में जो चुनाव आयोग ने था तो वो नियम बनाने के लिए पहल की गई थी, लेकिन इसको लागू जो किया गया वो फरवरी 2010 में लागू किया गया। अब ये 126A जोड़ा गया, इसके तहत हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि इस कानून के अनुसार कि वोटिंग खत्म होने के पहले एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी गई। मतलब कि आप जब तक वोटिंग खत्म नहीं होती है आप उसका एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से ये एग्जिट पोल जो है क्या करता है, ये काम करता है। रॉ डाटा पहले कलेक्ट किया जाता है, रॉ डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसमें उसका एनालिसिस करती हैं जितनी भी एजेंसी हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं, और इसके बाद एनालिसिस करने के बाद में उसका अपना प्रसारण करते हैं। तो एग्जिट पोल और इसके दो चीज़ें हैं, एक तो ये एग्जिट पोल हो गया, एक ओपिनियन पोल भी बोलते हैं, और एक वो आपका प्री पोल होता है। प्री पोल मतलब वो होता है कि जब आप इलेक्शन से पहले जाकर के जो रुझान देखने को मिलता है वो प्री पोल होता है, लेकिन जो इलेक्शन के बाद में जो होता है वो एग्जिट पोल हो गया और ओपिनियन पोल भी बोला जाता है। अच्छा, अगर दूसरों कंट्रियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई वेस्टर्न कंट्री डेमोक्रेसी ले लेते हैं, तो वहाँ इतने लोग फ्रेंकली होते हैं, वो अपने पार्टी को बताते हैं और अपना कि हाँ मैंने इस पार्टी को वोट किया है। तो वहाँ से ये इनका जो वहाँ का जो प्रोटेक्शन होता है, वहाँ की जो मीडिया होती है, वहाँ की जो एजेंसियाँ होती हैं, वो एक्यूरेसी कंपेयर टू इंडिया ज़्यादा अच्छा सा कर लेते हैं। तो यही एक कारण है कि हमारा जो यहाँ पर एग्जिट पोल है तो ये 100% क्या होता है, 100% यहाँ पर ये क्या एग्जिट पोल जो होता है वो सत्य नहीं होता है, ये सच नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसी वजह से, क्योंकि ये हम लोगों वोटरों के द्वारा ये लिया गया डाटा होता है, उसमें से वोटर जरूर नहीं है कि आपको 100% अपना श्योर जो है सच है वही चीज़ बताएं। बहुत सारे वोटर यही चीज़ है कि छुपाते हैं कि वो उसकी पार्टी का वोट दे रहा है, इस पार्टी का वोट दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें जो डाटा जो कलेक्ट होता है वो एक अच्छा डाटा, और हम कहते हैं एक श्योर, एक निश्चित और इस तरीके का डाटा हमें कलेक्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से होता ये है कि एग्जिट पोल हमेशा क्या होता है, एग्जिट पोल जो होता है वो एग्जिस्ट पोल होता है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी हाल में ही अब हमारे जो पश्चिम बंगाल में जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है, तो उसमें से अब देखना है 294 वहाँ पर सीटें हैं, उसमें से किसकी सीटें किसको मिलेंगी, कौन वहाँ पर पार्टी आएगी और किसकी पार्टी वहाँ पर रहेगी, किसका कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन जीतेगा और वहाँ पर कौन सा सीएम बनेगा। तो बने रहे, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।